कोई भी मनुष्य वास्तव में सुखी नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर विराजमान तथा सर्वत्र व्याप्त दिव्य सत्ता को न पहचाने और उनकी अनुभूति न करे। दिव्य सत्ता पर चिंतन करे तथा अपने भीतर गहरे प्रवेश करे, जिससे कि आप उस महान विद्यमानता को जान सके। यह मानवीय परमोत्कर्ष तथा आनंदमयता की लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करने का मार्ग है। उस मनुष्य को जो अपनी सुरक्षा और अपने सुख को नैतिक और आध्यात्मिक विकास को छोड़कर भौतिक धन संपत्ति पर आधारित करता है, किसी दिन निराश होना पड़ता है, तथा वह मनुष्य जो उन्हें दिव्य सत्ता पर आधारित कर लेता है सदा सुखी रहता है। केवल दिव्य सत्ता ही परिवर्तन रहित और शाश्वत है। अन्य सब कुछ परिवर्तन, पतन और विनाश के अधीन है तथा क्षणभंगुर है। सत्य नित्य होता है तथा प्रकाश और प्रेम भी नित्य होते हैं। वास्तव में शिवम और सुंदरम सत्यम के ही दो पक्ष हैं। दोष, अंधकार और घृणा सतत नहीं रहते और अंततः स्थायी नहीं होते। मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति सत्य, प्रकाश और प्रेम के पथ का अनुसरण करके ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य जो सत्य, प्रकाश और प्रेम के पथ का अनुसरण करता है, प्रबोध और स्थायी सुख प्राप्त कर लेता है। उसे कुछ समय के लिए गत्यवरोध सहना पड़ सकता है, किंतु अंत में वह विजयी हो जाएगा, क्योंकि सत्य की प्रदीप्त ज्वाला कभी विलुप्त नहीं होता। इसका कोई महत्व नहीं है कि मनुष्य भौतिक रूप से विजय प्राप्त करता है अथवा पराजय, बल्कि महत्वपूर्ण वह भाव है जिससे प्रेरित होकर वह कष्ट होते हुए भी संघर्ष करता है। जीवन को गौरवहीन, अकर्मण्यता और मैं विचार और कर्म में पवित्र एवं साहसपूर्ण रहूं। मेरा प्रेम और करुणा, सहिष्णुता और क्षमा, सेवा और त्याग, सहयोग और सहायता का भाव तथा मेरा दैवी सत्ता में विश्वास सदा बढ़ते ही रहे। मैं अपने चारों ओर व्याप्त अंधकार को धिक्कारने के बजाय एक छोटा सा प्रकाश दीप प्रज्वलित करूं, तथा मैं दूसरों को कोसने के बजाय अपना लघु योगदान करूं। मैं तेरा शांति का उपकरण बन सकूं और चारों ओर शांति का प्रसार कर सकूं। हे दयामय प्रभु, तेरी महिमा सदा रहे।